अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू फिज़िक्स लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। टॉपिक आउटलाइंस हैं। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक्सप्लेनेशन एंड एक्टिविटी। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। When we clap or shout near a reflecting surface, such as a tall building or mountain, we hear the same sound again a little later. आपने देखा होगा कि जब हम किसी माउंटेन के करीब या किसी टॉल बिल्डिंग में, किसी बड़े ऑडिटोरियम में, हॉल में क्लैप करते हैं या बोलते हैं तो हमें कुछ वक्त के बाद, कुछ लम्हों के बाद अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। एक गूंज सुनाई देती है, जिस इको प्रोड्यूस होती है, इको सुनाई देती है हमें। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कि हम जब बोलते हैं या कोई सोर्स ऑफ साउंड है वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हिट करके साउंड रेज या वेव्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर वापस आ जाती हैं, बाउंस बैक टू द मीडियम जहाँ से वो प्रोड्यूस हुई हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो व्हाट काज दिस इको, हमें जो इको सुनाई देती है, हमें जो किसी ऑडिटोरियम में या बड़े हॉल में या माउंटेन के करीब खड़े हों अगर क्लैप करें या बोलें तो हमें अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। तो किस वजह से सुनाई देती है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। कि साउंड वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर वापस हम तक आ जाती हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, के क्या चीज़ें, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वेव्स की। उसमें से एक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन भी है, क्योंकि साउंड साउंड भी वेव है, इसलिए साउंड भी वो प्रॉपर्टी शो करता है। हमने तीन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से हमें ये अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। दिस साउंड विच वी हियर इज़ कॉल्ड एन इको एंड इज़ अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस। डायग्राम में आप देखिए कि रिसीवर ईयर्स वॉइस ट्रांसमीटर के तौर पे यानी साउंड प्रोड्यूस होगा, आप बोलेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो हिट करके वापस आएगा आपकी तरफ, आप उसको रिसीव करेंगे। ये जो वॉल बनी है डैट इज़ अ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। और साउंड वेव्स जो रेड रेड वेव्स हैं वो इंसिडेंट वेव्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं, और जो वापस आ रही हैं डॉटेड वो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं। तो दिस इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ये कॉन्सेप्ट है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम। मीडियम क्या है? मीडियम को हम एक्सप्लेन कई बार कर चुके हैं कि चूँकि ये मैकेनिकल वेव है साउंड वेव, तो दैट्स वाई इट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो जब साउंड वेव, इंसिडेंट वेव, जब इंसिडेंट रे जब मीडियम के सरफेस पे जाती है तो इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। लेट्स सपोज ये एक वॉल है, ये वेव इंसिडेंट है। इस वॉल पे जब ये हिट करेगी तो इससे हिट करके वापस आ जाएगी, ये डैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। तो ये इंसिडेंट होगी, ये रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये बाउंस बैक होना डैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये अगर साउंड वेव है तो साउंड की रिफ्लेक्शन हम इसको कहेंगे। और ये जो वॉल है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए। तो व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, ये मीडियम है, इस सरफेस, इसकी सरफेस पे जब ये इंसिडेंट वेव आती है तो इट बाउंस बैक, ये वापस आ जाती है इनटू फर्स्ट मीडियम। इस मीडियम से आई थी तो इसी मीडियम में वापस आ गई। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन कहते हैं या इको कहते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? द सेंसेशन ऑफ साउंड। अब देखिए, होता ये है कि जब आपने माउंटेन में या किसी बड़े हॉल में, बिल्डिंग में, ऑडिटोरियम में क्लैप की या साउंड प्रोड्यूस की, तो वो आपको जो इको है वो कुछ लम्हे के बाद सुनाई देती है। तो वो ये जो डिले है, थोड़ा सा डिले होता है। ये 0.1 सेकेंड का डिले है, 0.1 सेकेंड का डिले होता है ये आपकी बोली हुई आवाज़ के आप तक वापस सुना आने में। यानी जिसको रिफ्लेक्टेड साउंड कहते हैं। रिफ्लेक्टेड जो वेव्स होती हैं साउंड की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर आप तक आने में जो उसको टाइम लगता है डैट इज़ 0.1 सेकेंड। तो द सेंसेशन ऑफ साउंड persists in our brain for about 0.1 सेकेंड। To hear a clear echo, the time interval between our sound and reflected sound must be, हमारी आवाज़ जो हम बोल रहे हैं वो, और वो आवाज़ जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर वापस आएगी तो उसको हम रिफ्लेक्टिंग साउंड कहेंगे। तो आर साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, ये टाइम इंटरवल होना चाहिए। इफ़ वी कंसीडर द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। एयर में, अगर हमारा मीडियम एयर है तो एयर में हमारी स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ऑलमोस्ट 343 या 340 मीटर पर सेकंड होती है। तो अगर हम 340 ले लेते हैं, 340 मीटर पर सेकंड के लिहाज से, यानी क्या मतलब कि एक सेकंड में साउंड 340 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, इतनी स्पीड से ये मूव करता है। नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर, एट नॉर्मल टेम्परेचर पे हवा में स्पीड ऑफ साउंड अगर 340 मीटर पर सेकंड है
तो वी विल हियर द इको आफ्टर 0.1 सेकेंड। अगर साउंड नॉर्मल टेम्परेचर पे एयर में 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो हमें इको, अपनी आवाज़ की इको कितनी देर बाद सुनाई देगी? 0.1 सेकेंड के बाद। अब ये इको, सवाल ये कि हर जगह तो नहीं प्रोड्यूस होती ना, ये वहीं प्रोड्यूस होती है जहाँ सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और जैसे माउंटेन, ऑडिटोरियम, टॉल बिल्डिंग, कोई बहुत बड़ा कमरा अगर खाली है तो आप वहाँ क्लैप करेंगे तो आपको इको सुनाई देगी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एट लीस्ट। यानी अब मसलन आप एक ऑडिटोरियम में है, हॉल में है, वहाँ आप बोल रहे हैं, आपके जहाँ जिस जगह पे आप खड़े हैं आपका स्टैंडिंग पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ साउंड है, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और वो साउंड जाकर उस ऑडिटोरियम की, उस हॉल की वॉल्स या रिफ्लेक्टिंग वॉल से टकराती है और टकरा कर वापस आ जाती है। तो ये जो यहाँ आपकी पॉइंट से हॉल की वॉल्स तक जाना और वहाँ से वापस आप तक आना, इसके दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको जो फार्मूला आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है, s इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो s डिस्टेंस आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड हम ले रहे हैं 340 और टाइम क्या है 0.1 सेकेंड। तो 340 को जब आप 0.1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो दैट डिस्टेंस इज 34 मीटर। सो दैट डिस्टेंस इज 34 मीटर। दस फॉर हियरिंग अ डिस्टिंक्ट इको, तो एक क्लियर इको सुनने के लिए द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस, यानी 17 मीटर। ये तो टोटल है ना 34। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से वॉल्स, और वॉल्स, हॉल की वॉल्स से आप तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये 34 मीटर है। इसको अगर हाफ कर लें तो ये 17 मीटर होगा। इको में बी हियर्ड मोर देन वंस, यानी आपको अपनी आवाज़ की इको एक से ज़्यादा मरतबा भी सुनाई दे सकती है, ड्यू टू मल्टीपल और सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। ज़्यादा रिफ्लेक्शंस अगर होंगी तो ज़्यादा बार आपको इको सुनाई देगी। तो आपने देखा होगा कि जो वो माइक्रोफोन सिस्टम है उसका, उसमें आप इको सेट करते हैं, तो इको अगर आप बढ़ा दें तो आपकी आवाज़ ज़्यादा गूंजने लग जाती है, इको कम कर दें तो आवाज़ आपकी कम गूंजती है। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ये तो नेचुरल मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप माउंटेनी एरिया में, हिली एरिया में अगर आप जाते हैं या किसी हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे। इसी तरह से नेक्स्ट हम एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 11.3 सॉरी क्या है ये, इसमें हमने एक टेबल लिया है और 2 पाइप्स लिए हैं, और ये एक पाइप को हम देखें अगर, तो इसमें ये एक पाइप है और ये दूसरा पाइप है, दरमियान में इसके बॉडी स्क्रीन है। ये क्लॉक ली हुई है हमने पाइप के एक एंड पे, यहाँ से हम क्लॉक की जो टिक टिक की साउंड है यहाँ से, इससे यहाँ रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगी तो हम इसको यहाँ सुन सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक्टिविटी है। टेक 2 आइडेंटिकल पाइप, प्लास्टिक पाइप्स ऑफ सुटेबल लेंथ, और करना क्या आपने, अरेंज द पाइप्स ऑन अ टेबल नियर अ वॉल, प्लेस अ क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड ट्राई टू हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक थ्रू द अदर पाइप। इस पाइप से एडजस्ट द पोजीशन। अब मेन चीज़ इन पाइप्स की प्लेसमेंट भी है, पोजीशन भी है। आप इसकी प्लेसमेंट को चेंज कर देंगे तो आपकी जो ये रिफ्लेक्शन है वो उस पर उसका वो अफेक्ट होगी। और ये देखिए, ये इस पाइप में से जो घड़ी की आवाज़ आएगी ये इसका नॉर्मल है, इसके साथ ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसका जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, लेट्स सपोज ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल पॉइंट के साथ उसको रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो एडजस्ट द पोजीशन ऑफ पाइप सो दैट यू कैन हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक क्लियरली। नाउ मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर एंड सी द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स। तो आप इन दोनों एंगल्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे, और नेक्स्ट फिर आप इस पाइप की प्लेसमेंट को चेंज करके देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। बहुत आसान है, इसको आपने अच्छे से कंसेप्चुलाइज करना है, समझना है इसको। और थैंक यू सो मच।